भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्राणेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोकं भक्ति भर्ति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमार गोपाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पाण्डुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में फिर से एक बार दंडवत प्रणाम। माता जी ने जो सेवा दी है उसकी को थोड़ा सा करने का प्रयास कर रही हूँ मैं। हमारी बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और श्लोक संख्या है इसमें कुल अध्याय है 18, कुल श्लोक है 700 और हम 10वें अध्याय पे हैं। 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या हमारी आज है 19। तो एक बार हम सभी श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मा भूतये प्रधान्यत गुरुश्रेष्ठे नास्ते योऽन्तो विशेषः ना प्रधान्यते गुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंत विसर्य में। कोई उच्चारण करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूतयः प्रधानात् गुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। श्री भगवान वाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या आत्मा विभूतया प्रधानता कुरुश्रेष्ठ अस्ति विस्तया में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। श्री भगवान वाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या हात्मविभूतय प्रधानत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 19। श्री भगवान वाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतये प्रधायन्त कुरु श्रेष्ठे नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलूं? बोलो जी बोलो। माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 19।
श्री भगवान वाक्य है हंत ते कथा यशामी दिव्या ही आत्मे विभूते प्रधान तह क्रूशरष्ट है न अस्ति अंत विशिष्ट है में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई शब्दार्थ ले लेते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, अंत, हाँ मैं तुमसे, तथा यस्यामि कहूँगा, दिव्या दिव्या देवी ही निश्चय ही आत्मविभूते अपने ऐश्वर्य को प्राधान्यता प्रमुख रूप से कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, न अस्तित्व नहीं है अंत सीमा विस्तार से मैं मेरे। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य और अनुवाद। पीछे के जो कल माता जी ने श्लोक करवाए थे 16 और 17 और 18, उसमें भगवान को तो कोई मतलब अर्जुन को तो कोई वो नहीं है कि वो तो उनको तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण ही है परम भगवान। तो इनमें 3 श्लोकों में अर्जुन ने क्वेश्चन किए थे भगवान से, और ये है आज के श्लोक में भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं उसमें। तो हमने कल 16 श्लोक में पढ़ा था, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। और 17वें में बताया था कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है। तो भगवान ने इसमें इसका आंसर दिया था कि भाई किस किस रूप में, कि नास्तिक ऐसे जानते हैं और योग माया के आसक्ति हो जाते हैं तो फिर वो मतलब उनको नहीं पहचान सकते। तो इसमें पूरा ये बताया था। और श्लोक संख्या 18 में कि हे जनार्दन, आप पुण्य विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना भी आपके विषय में मैं सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। इसमें अर्जुन बता रहे थे उनका भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन सुनना चाह रहे थे। कितना भी सुन ले बोल रहे हैं भगवान के बारे में, पर मैं कभी तृप्त नहीं होता और मैं हमेशा मतलब आपके इन शब्दों से शब्द अमृत का चखना चाहता हूँ। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को कौन कौन और कैसे कैसे देख सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हाँ मैं मुझसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। इसमें भगवान कह रहे कि हाँ मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य जो वैभव है, जो प्रमुख रूप है मेरे, उनका वर्णन करूंगा। और क्योंकि मेरा ऐश्वर्य तो असीम है, उसको मैं मतलब उसको आप लोग नहीं पूरा देख पाओगे, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य तो बहुत ही बड़ा है, उसको तो हम अपनी इन आंखों से तो देख भी नहीं पाएंगे। तो जो मुख्य मुख्य है चीजें वो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक में। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विषय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे।
इसमें बता रहे कि कृष्ण इतने महान है, उनके ऐश्वर्य इतने बड़े बड़े हैं जिसे हम नहीं, उसको समझ पाना हमारे बस की नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, जो जीव की इंद्रियां वो सीमित हैं, वो बस इतना ही देख पाती हैं कि जैसे प्रभु जी उदाहरण देके समझा रहे थे कि हम इस कमरे में बैठे हैं, इसी कमरे की तो सारी चीजें हमें दिखती हैं, हमें पता है, लेकिन दूसरे वाले कमरे में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हमें तो ये लगेगा कि वो कमरा खाली है, क्योंकि हमारी इंद्रियां यहीं तक ही सीमित है, इस रूम तक ही, क्योंकि मनुष्य की, जीव की इंद्रियां सीमित होती है, तो इतना ही वो जान पाती हैं। और जो भगवान का ऐश्वर्य है, जो भगवान के गुण है, जो भगवान का वैभव, वो हम नहीं समझ पाते। लेकिन भक्तजन फिर भी प्रयास करते हैं इसको जानने का, पहचानने का, उनके कथाओं के द्वारा, उनके लीलाओं के द्वारा, उनके कीर्तन के द्वारा, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वेदांत इतने आस्वाद है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। जैसे कि ये अभी मैंने बताया था कि हम कृष्ण की कथाओं के द्वारा और उनके गुण के द्वारा और उनके नाम के द्वारा हम अपनी इनको समझ, थोड़ा बहुत उनको जान सकते हैं, भगवान को। इस तरह भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं, उनकी लीलाएं सुन के, उनके बारे में कथा सुनकर। जैसे कि अभी कृष्ण कथा चली हुई थी, भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज ने हमें सुनाई थी 2-3 दिन कृष्ण लीला, तो हमें कितना अच्छा लग रहा था, कितना आनंद उठा रहे थे हम सब इन्हीं कथाओं के। जैसे हमारे सचिपति प्रभु जी भी सुनाते हैं, तो भगवान की कथाएं हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, भक्त लोग इसी से आनंद उठाते हैं और इसी से भगवान का ऐश्वर्य का पता चलता है, जो थोड़ा बहुत भी है। क्योंकि हमारा तो इतना ही कथा के द्वारा जो थोड़ा बहुत समझ ले वो ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य तो असीमित है। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके इस ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, अतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख रूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। अभी भगवान यही बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे श्री उससे, अर्जुन से, कि आप मेरा पूरा ये जीव है ना, इस इन चक्षु से मेरा पूरा ऐश्वर्य नहीं देख पाएंगे। जो विराट रूप में भी भगवान ने अर्जुन को देखो दूसरी आंखें दी थी कि उनके दर्शन करने के लिए, उस टाइम जब वो दर्शन करा रहे थे। तो ये तो जो हमारी चमड़े की आंखें ने, सचिपति गुरु जी बोलते कि हम इन चमड़े की आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तो हमारे सामने भगवान आ भी जाए, हम तो हमें दिव्य मतलब जो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं तो दिव्य आंखों से ही कर सकते हैं, दिव्य चक्षु से ही। अगर वैसे हमारे सामने आ जाए तो हम देख भी नहीं पाएंगे। विस्तार कर असफलता वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का वर्णन ही, भगवान इसमें सिर्फ अपने प्रमुख शक्तियों का ही वर्णन करेंगे जिसको भौतिक जगत के लोग देख सकें। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विचारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है, उन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य को सूचक है जिसके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। इसमें यही है कि जो इसमें विभूति शब्द का ऐश्वर्य, विभूति का इसमें भगवान वो बताया था ना पहले भी कि अपने ऐश्वर्य का वर्णन करना, विभूति का वर्ड मीनिंग।
पीछे भी आया था। और जो अमर कोश है ये एक साधारण कोई वैसी बुक नहीं है, ये संस्कृत की जैसे डिक्शनरी होती है ना, उसमें इसका अर्थ ये बताया गया कि भगवान का विलक्षण ऐश्वर्य। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न ही उनकी देवी शक्तियों के स्वरूप को। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो ये भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते। वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं भी भगवान, तू भी भगवान, हम सभी भगवान में लीन हो जाएंगे। तो वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते और उनकी देवी शक्ति को, मतलब जो उनकी अनेक अनेक रूप हैं, उनको भी वो नहीं पहचान पाते। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। अब भगवान है ना, जो भौतिक जगत तथा जो वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक फैली हुई हैं, उनका थोड़ा सा रूप दिखा रहे हैं, जो सामान्य लोग जैसे हमारे जैसे लोग भी देख सकें। लेकिन अर्जुन तो उनके महान भक्त थे और सका अर्जुन तो देख सकते, लेकिन ये सब प्रश्न अर्जुन हमारे लिए ही कर रहे हैं कि जो हम जीव हैं हमारा भी उद्धार हो जाए। उनके जो उनकी रंग बिरंगी शक्तियां हैं, उनका थोड़ा सा अंश हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम पूरा भगवान का ऐश्वर्य है तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है, इतनी वो नहीं है कि हम पूरा भगवान का ऐश्वर्य देख सकें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे तो अभी में आया, आप बता देना, बाद में 20वां श्लोक पढ़ते हैं। अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूत आश्रयस्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हरे कृष्णा माता जी, कोई श्लोक का उच्चारण करना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, कोटि प्रणाम को दर्शन करने के ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का रूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थिता अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थिता अहम दिशे च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी दंडवत अध्याय 10 प्रणाम। श्लोक नंबर 20। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता आश्रयः स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानां अंत एव च। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एवं च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। है मैं आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से उपस्थित है मैं आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत ये विच। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम सभी को। और कोई? हरे कृष्णा माता जी,
शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। अहम मैं, आत्मा आत्मा, गुडाकेश केश, हे अर्जुन, सर्वभूत समस्त जीव, आश्रय स्थित, हृदय में स्थित, अहम मैं, आदि उद्गम, च भी, मध्यम मध्य, च भी, भूतानां समस्त जीवों का अंत अंत एव निश्चय ही जय तथा। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें मुख्य, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि अहम आत्मा गुड केशा भूत सर्वभूत आशय स्थिता, कि मैं, इसका अर्थ ये बताया था कि सभी जीवों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ परमात्मा रूप में। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि सभी के हृदय में हूँ मैं विराजमान। क्यों इसमें बता रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ और मैं सभी जीवों के आदि मध्य और अंत भी हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है। इसका अर्थ निंद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला है। गुड़ा का अर्थ है इसमें निंद्रा, और केश, केश का अर्थ है भगवान का, जो हम केशव भगवान का नाम बोलते हैं ना केशव। तो इसमें यही है कि अर्जुन ने, है ना, नींद रूपी अंधकार को जीतने वाला है। और जैसे कि इसमें बताया कि जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक से तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। इसे कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता कि भगवान किन किन विधियों द्वारा इस लोक में और वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। ये उसी प्रकार है कि जैसे कि अंधकार को हटा के और प्रकाश को जीतना। जैसे रात्रि चल जाती है और सूर्य निकलता, उससे जो प्रकाश होता है, तो ये समझ पाना ये अभक्त के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भक्त तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान अर्जुन को इसलिए बताते हैं क्योंकि वो एक तो शुद्ध भक्त है, एक उनका सखा भी है, और अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर भी। ये 4वें साल से दूसरा अध्याय का है श्लोक 42वां किस कौन सा, कि भाई तीनों गुणों से ऊपर उठो, जब भगवान अर्जुन से बोलते हैं। तो इसलिए भगवान उनको अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाते हैं अर्जुन को। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताने की सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता, अतः वो नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा हैं। जहाँ महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुण्य परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं।
इसमें यही बताया गया है कि जो भगवान के जब भगवान सृष्टि करते हैं, माता जी ने बताया था कि महाविष्णु ऐसे वो फूलों के उस पे नाग सैया के उस पे लेटे रहते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो जीव, माता जी आप ही समझा देना, मुझे नहीं आ रहा। और महत्व तो मतलब जीव के अंदर आत्मा तभी आती है जब भगवान उसमें विराजमान होते हैं। शरीर में जब आते हैं तो तभी हमारा शरीर काम करता है, नहीं तो हमारा शरीर काम नहीं करता। इस जीव हमें इस जब महाविष्णु इन प्रकट भूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुण्य परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्वान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं होता। जब तक हमारा शरीर में थोड़े भगवान की कृपा नहीं होगी, हमारे शरीर में भगवान आत्मा का संचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा शरीर विकसित नहीं होता। जैसे कि हम मर जाते हैं, हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो वो हमारे शरीर किसी भी मतलब कोई भी कार्य नहीं करेगा। और जब हम जीवित रहते हैं, जब हमारे अंदर आत्मा रहती है, तो हम वो सभी कार्य करते हैं। उसी प्रकार भौतिक जगत का तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण प्रवेश नहीं करते। अभी इसमें ये बताया ना कि भगवान इसमें जब तक प्रवेश नहीं करते हमारे भौतिक शरीर में, तब तक हमारा शरीर का विकास नहीं होता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है कि परिकृत्याति भूतान्ययामि सर्वेषु च नारायणी। परमात्मा जिस रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्वान है। श्रीमद् भागवतम में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। श्रावण तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तुति त्राणि रूपाणि पुरुष व्याख्यानथो विदु। भगवान इस श्लोक में अपने तीनों रूपों को प्रकट करते हैं। करुणाध्यक्षाय विष्णु, गर्भधाय विष्णु तथा शिरोदक्षनाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 महाविष्णु या करुणाध्यक्ष विष्णु का वर्णन मिलता है। ये कर्णवज्जले भजति संयोग निन्द्रम। सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में कारण में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो भगवान है, भगवान से ही सब जो तीनों है विष्णु ये प्रकट हुए हैं। और जो भगवान बलराम मतलब इनके चतुर्वी वो है, भगवान का विस्तार है बलराम जो सबसे पहले हुआ था। और इस तरह में बाद में हुए थे 4, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और जो संकर्षण से थे वो भगवान माता जी आप समझा दो, मेरे को नहीं आ रहा ये बताना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बहुत राम धन्यवाद माता जी का, राम बहुत राम अच्छे से हरे वर्णन हरे। किया सुबह इसमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय श्री। हरे तो कृष्णा आज का माता जी श्लोक था दंडवत प्रणाम। हमारा 19वां श्लोक। तो इसमें क्या बता रहे हैं आज भगवान? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना, अर्जुन पूछ रहे थे कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में मुझे बताएं, अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताएं। तो इस श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि
श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। यानी भगवान बता रहे हैं कि इतनी सारी जो है भगवान की विभूतियां हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं भगवान की। तो भगवान जो इसमें से मुख्य मुख्य हैं, जो प्रमुख हैं, बस वही बताएंगे, क्योंकि इतनी है कि असीम है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान जो है सबको नहीं बताएंगे, जो मेन मेन है उन्हीं को बताएंगे। क्योंकि इतना भगवान तो बता देंगे, लेकिन इतना याद कौन रख पाएगा, है ना? किसको इतना ज्ञान रहेगा? कि हम क्या हैं? हम हैं बद्ध जीव। और हमारी इंद्रियां क्या हैं? हमारी इंद्रियां, जैसे कि माता जी ने बताया, हमारी इंद्रियां चमड़े की इंद्रियां हैं, चरम चक्षु। यानी हम अपनी इंद्रियों से ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। जैसे अब मान लीजिए हम कोई समुद्र देखते हैं, तो हम दूर तक समुद्र को जितनी हमारी नजर जाएगी देखते रहेंगे, लेकिन हमें उसकी सीमा नहीं दिखाई देगी। समुद्र कहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं दिखता ना, पता नहीं कहाँ जाके वो खत्म होगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी इंद्रियां इतना ही देख पाती हैं। और यदि हमारे पास दिव्य चक्षु हो तो फिर हम भगवान के बारे में या और चीजों के बारे में अच्छे से देख पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। इसी कारण से वो जो भगवान ने उन्हें जो भी समझाया वो अच्छे से समझ पाए। और जैसे कि जो संजय था, जो धृतराष्ट्र को बता रहे थे, महाभारत का सारा हाल सुना रहे थे, तो उनको भी तो व्यासदेव ने दिव्य चक्षु दिए थे, तभी वो संजय जो है वो सब कुछ उनको देखकर बता पा रहे थे। तो इसलिए हमारी जो आंखें हैं वो क्या हैं? चमड़ी की आंखें इनको बोलते हैं हमारे आचार्य। तो उनसे हम जो है भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो दिव्य चक्षु चाहिए उसके लिए। लेकिन फिर भी क्या करते हैं भक्त लोग? भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है तो हम भगवान को नहीं देख पाए या भगवान को जानने का प्रयास ही ना करें। तो प्रयास तो हमें करना चाहिए। तो इसलिए भक्तजन भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें वो कुछ चाहिए। इसलिए प्रयास करते हैं वो कि किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। इसलिए प्रयास करते हैं कि कभी ना कभी तो भगवान को समझ पाएंगे। इस कारण से वो जानने का प्रयास करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम भगवान को जान पाए। अब जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के जो विलक्षण ऐश्वर्य, यानी जो विशाल ऐश्वर्य भगवान की, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जो कि असीम है, उसको जानने में असमर्थ है। ये लोग इनको नहीं जान पाते। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो फिर भगवान में विशेष क्या है? कुछ नहीं है, हम सभी भगवान हैं। जो सर्वेश्वरवादी हैं वो भी वही सोचते हैं कि सब ईश्वर है, तो हम सब ईश्वर ही हैं। यानी ईश्वर को अलग कुछ नहीं है, ईश्वर में कुछ विशेष नहीं है, हम सभी ईश्वर हैं। और जैसे ही हम ब्रह्म तेज में मिलेंगे तो हम ईश्वर बन जाएंगे। बस उनका एक ही वो रहता है इसमें। इसलिए भगवान, अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे, तो फिर एक एक विभूति का, हर श्लोक में एक दो दो विभूति के बारे में भगवान हमें बताएंगे। तो इस प्रकार से फिर हम उसको याद रख सकते हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा ना कि हम किस किस रूप में आपका ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तो वो सब बताएं। तो इसलिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, ताकि हम विभूतियों के अनुसार उनको जो है भगवान को याद कर पाए। यदि हम कोई भी वस्तु देखते तो इसमें भी भगवान है, इस प्रकार से हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो अगला श्लोक था 20वां। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। यानी जितने भी जीव हैं सबके हृदय में स्थित रूप कौन है? परमात्मा रूप में भगवान है। और कौन से भगवान? शिरोदक्षाई विष्णु। तो भगवान के 3 रूप यहाँ पर बताए हैं ना। सबसे पहले कौन आते हैं? महाविष्णु। और महाविष्णु के बाद है कारण महाविष्णु या कारणोदकशाई विष्णु, इनको दोनों नाम से बोला जाता है। उसके बाद आते हैं गर्भोदकशाई विष्णु, और फिर गर्भोदकशाई विष्णु के बाद है शिरोदक्षाई विष्णु। जो शिरोदक्षाई विष्णु है, शिरोदक्षाई विष्णु, वो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है। और जो गर्भोदकशाई विष्णु है वो प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा रूप में है। और जो महाविष्णु है वही इस जो है इसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का। क्यों? क्योंकि उनको जो भगवान है उन्होंने ये सेवा दी है। तो महाविष्णु से पहले आते हैं संकर्षण। तो संकर्षण के ही अवतार हैं महाविष्णु। तो इसलिए ये क्या करते हैं? इससे दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं प्रकृति देवी पर।
और प्रकृति देवी गर्भस्थ होती है, और इस प्रकार से जितनी भी जीवात्माएं हैं सबका यानी बीज रूप में भगवान बीज डालते हैं, और फिर प्रकृति गर्भस्थ होती है, और फिर शंभू को और पार्वती को कहते हैं कि आप सृष्टि कीजिए। इस प्रकार से वो सृष्टि की रचना करते हैं, और फिर जो दूसरी सृष्टि है वो करते हैं ब्रह्मा जी। यानी ब्रह्मा जी को जो उनकी शक्ल सूरत है जीवों की, वो सब कार्य ब्रह्मा जी को दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं, है ना, मनु को उत्पन्न करते हैं, 4 कुमारों को उत्पन्न करते हैं, नारद मुनि को, तो ये सब ब्रह्मा जी सबको उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी जो जीव हैं अलग अलग योनियों के, सबको शक्ल जो है आकार ब्रह्मा जी देते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी ये सेवा दी गई है। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे कि जितने भी जीव सब में कौन है, परमात्मा रूप में भगवान ही है, और मैं ही समझ जीव का आदि मध्य तथा अंत हूँ। आदि यानी उनका जो बचपन है, शुरुआत है यानी प्रारंभ है, वो कौन हूँ, मैं ही हूँ। ये जो बचपन की अवस्था भी मैं ही हूँ, फिर है मध्य, और फिर मध्य में यौवन की अवस्था भी मैं ही हूँ, या किशोर अवस्था भी कह सकते हैं, वो मैं ही हूँ। और फिर है उसके बाद है अंत, यानी उनका वृद्धावस्था भी मैं ही हूँ। तो ये जो है तीनों भगवान की विभूतियां हैं, आदि मध्य और अंत। तो ये भगवान की 3 विभूतियां हैं। विभूतियां यानी भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं ये। तो फिर भगवान ने अर्जुन को कहा गुडाकेश। अब अर्जुन को गुडाकेश को कहा है कि गुडाकेश का अर्थ है, गुडाका का अर्थ है निद्रा, और केश का अर्थ है नियंत्रण करने वाला। ईश का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, यानी गुडाकेश का अर्थ क्या हुआ, जो कि निद्रा पर नियंत्रण कर सकता है। तो अर्जुन ने अपनी निद्रा पर नियंत्रण किया था, क्योंकि अर्जुन जब छोटा सा था तो एक बार क्या हुआ कि जो द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य ने अपनी वाइफ को कहा, कृपि को, कि तुम जो है इन बच्चों को अंधेरे में भोजन मत दिया करो, उजाले में भोजन दिया करो। तो एक दिन उन्होंने भोजन दिया, शाम के समय ही दिया, तो क्योंकि वो उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो दीवा जलाते थे, तो दीवा जो है बंद हो गया। तो क्या हुआ कि अब अर्जुन ने ये उसमें महसूस किया कि लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो हम भोजन कर रहे हैं, हमारा हाथ सीधा मुंह में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो फिर रात में भी प्रैक्टिस करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़ा जो है धनुर्धर बनना था, तो रात में भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए भी उनका नाम जो है गुडाकेश है, क्योंकि उन नींद को उन्होंने जीत लिया था। और फिर जो है रात में भी जब अर्जुन सोते थे, तो उस समय भी वो भगवान का नाम ही जपते रहते थे। तो ये नहीं कह सकते वो सो रहे हैं, सोते सोते भी हर सांस में भगवान का नाम, हर सांस में भगवान का नाम लेते थे। तो इसलिए अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, इनकी इसलिए उनका नाम रखा गया है गुडाकेश। तो और तो इसमें ऐसा है नहीं माता जी, बस 3 पुरुषों के बारे में ही बताया गया है इसमें, कि जो 3 पुरुष हैं, तो इसमें बताया कि सभी कारणों के कारण भगवान महाविष्णु, तो वो किस में रहते हैं, कारणानव सागर में शयन करते हैं, और जो गर्भोदकशाही विष्णु गर्भ सागर में शयन करते हैं, और क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। तो इसलिए जो माता जी, हाँ जी, एक क्लास है ना हमारी पूरी इन पे तीनों पे देना, ये थोड़ा सा आप बताते तो मैं आ जाते, लेकिन हम समझा नहीं पाते किसी को। ये मतलब एक दिन प्रैक्टिस से आएगा, इसको पढ़ते पढ़ते याद होगा। क्योंकि जब मैं भी जैसे जुड़ी थी ना, वैसे तो मैंने ना आज से